अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ बट मुझे थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। तो ये मेरा आज पहला वॉइस ओवर व्लॉग है। वैसे तो मैं व्लॉग्स बनाती रहती हूँ लेकिन मैंने कभी वॉइस ओवर व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं वॉइस ओवर व्लॉग बनाऊँ, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे 1-2 वॉइस ओवर व्लॉग्स देखे तो मैंने सोचा अच्छा ये भी कोई चीज़ होती है, वॉइस ओवर व्लॉग भी बनता है क्या। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ट्राई करूँ, इसीलिए आज मैंने वॉइस ओवर ब्लॉग बनाया है। खैर तो मैं रेडी हुई, मैंने अपना ये रेड कलर का ड्रेस निकाला, फिर मैं बाहर गई। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं वॉइस ओवर व्लॉग में आखिर बोलूँ क्या। तो फिर मैं बाहर गई। अच्छा मैं बाहर कहाँ जा रही हूँ, मैं बाहर जा रही हूँ कासिम चौक पे। यहाँ पे मैं अपनी कज़न से मिलने के लिए गई थी और मैंने अपनी कज़न के साथ बातें शातें की। बस वैसे ही मेरा दिल किया आउटिंग का और मेरी कज़न ने भी बोला चलो आ जाओ, तो फिर मैं चली गई। वैसे वॉइस ओवर व्लॉग बनाने का एक मकसद ये भी है कि इससे मैं आप लोगों से ज़्यादा कनेक्ट हो सकती हूँ, मतलब कि मैं आपके साथ बातें शातें कर सकती हूँ। और मैंने आपको एक बात भी बतानी थी, वो बात ये कि आजकल जो हमारे यूट्यूबर्स हैं वो ज़्यादातर अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हैं और ऑडियंस उनकी लाइफ को बहुत पसंद भी करती है और आइडियलाइज भी करती है, क्योंकि उनके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, महंगे फोन्स और बहुत सारी लग्जरी चीज़ें होती हैं। और जब भी वो आउटिंग पे जाते हैं तो वो अपनी कार में जाते हैं, तो इस हिसाब से ऑडियंस को ये वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। तो मुझे भी लोग ऐसे कहते हैं कि तुम बड़े यूट्यूबर्स को देखो, उनको कॉपी करो, जैसा वो कंटेंट दिखा रहे हैं तुम भी उस तरह का कुछ लाओ वगैरह वगैरह। ठीक है, तुम भी उस तरह का कंटेंट बनाओ। अब मुझे समझ नहीं आता कि भाई मैं लग्जरी कंटेंट कहाँ से लाऊं। अब आप खुद देखिए मेरे व्लॉग में, मैं रिक्शा में जा रही हूँ, मैं कार में नहीं जा रही। और जब मैं कार में बाहर जाती हूँ मैं कार दिखाती हूँ, और जब मैं रिक्शा में बाहर जाती हूँ तो मैं रिक्शा दिखाती हूँ। बात यह है कि मेरे व्लॉग रियल होते हैं, रियलिटी वाले, तो मैं रियलिटी दिखाती हूँ, मैं फेक चीजें नहीं दिखाती। और यही मेरे व्लॉग्स की, मेरे वीडियोस की खासियत है कि मैं रियलिटी दिखाती हूँ। बट आजकल रियलिटी किसी को भी पसंद नहीं है, क्या करें। तो अब आप लोग मुझे सजेस्ट करें, क्या मुझे फेक चीज़ें दिखानी चाहिए, ऐसी चीज़ें जिससे ऑडियंस अट्रैक्ट हो, या फिर आई शुड कीप इट रियल, फिर चाहे ऑडियंस आए या ना आए। कमेंट में मुझे इस चीज़ का जवाब ज़रूर दीजिएगा। वैसे यहाँ पे ना मेरे मोबाइल का कैमरा ना ब्लर हो चुका है और मैं इसको जितना जूम कर रही हूँ उतना ये मुझे ब्लर ही दिखा रहा है, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उसके बाद मैं अपना हाथ देख रही हूँ तो हाथ तो मेरा बिल्कुल सही नज़र आ रहा है फोकस के साथ, लेकिन देखो मोबाइल मेरा दूसरा वो ब्लर नज़र आ रहा है। जैसे मोबाइल को मैं आगे कर रही हूँ ना वो क्लियर नज़र आ रहा है, मतलब कुछ चीज़ें क्लियर नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें ब्लर नज़र आ रही हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पता नहीं क्या हो गया मोबाइल को। खैर उसके बाद थोड़ी देर के बाद मोबाइल खुद ही ठीक हो गया था। ऐसा और यहाँ पे आके मेरी अम्मी ने मेरा वॉइस ओवर खराब कर दिया, ये पूछ के कि तुम्हें अंडा बॉयल करके दूं, क्योंकि मैंने अभी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि मुझे जुकाम है, तो अम्मी को फिक्र हो रही थी, तभी अम्मी पूछ रही थी। अब जाहिर है मौसम ऐसी है तो जुकाम बुखार ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। तो भाई मुझे लेना है हेयर ड्रायर, तो यहाँ पे आके मैं देख रही थी हेयर ड्रायर की प्राइसेस और कौन सी कंपनी के हैं, क्या चीज़ें क्या है। और मार्ट से मैंने अपने लिए कुछ सामान लिया, ड्राई फ्रूट्स और पता नहीं और क्या सामान लिया, मुझे याद ही नहीं है मैंने क्या सामान लिया। इतनी तो मैं भुलक्कड़ हूँ कि मुझे याद ही नहीं रहता कल क्या हुआ। उसके बाद मैंने और मेरी कज़न ने मिलके पिज़्ज़ा मंगवाया जो कि बहुत ही टेस्टी था, मज़ा आया खा के। और उसके बाद मैं घर आ गई। पर आपको पता है ज़्यादा फास्ट फूड खाने से क्या होता है, ज़्यादा फास्ट फूड खाने से स्टमक खराब हो जाता है। लेकिन मेरा स्टमक खराब तो नहीं हुआ, मगर मेरे स्टमक में भी ड्राइनेस हो गई। वैसे मेरी आइज़ में भी ड्राइनेस हो चुकी है और ये हर साल ही होती है। वैसे मेरी स्किन भी बहुत ड्राई है और मेरे बालों में भी बहुत डैंड्रफ होता है, मतलब ओवरऑल मुझे ड्राइनेस की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम की वजह से मेरी आंखों में बहुत दर्द हो रहा था, तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास जाऊं। लेकिन डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने पकाई रोटी, जो कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ कि मैंने कैसे गोल गोल रोटी पकाई। ये तीनों रोटियाँ मैंने ही पकाई हैं। जो एक रोटी है वो बिल्कुल अच्छी गोल बनी है, बाकी जो 2 रोटियाँ ना वो इतनी कोई अच्छी वाली गोल नहीं बनी, लेकिन एक गोल रोटी बन गई है ना, तो वही मुझे बहुत खुशी है कि यार चलो एक तो रोटी गोल अच्छी से बनी है ना, बाकियों का चलो खैर है, आहिस्ता आहिस्ता सीख लूंगी। तो बस फिर मैंने खाना शाना खाया और खाना शाना खाने के बाद मैं घर से निकल गई और रास्ते में मैंने एटीएम से कुछ पैसे निकलवाए, क्योंकि डॉक्टर को फीस भी तो देनी होती है ना। फिर मैं पहुंच गई क्लिनिक पे, वहाँ पे जाके मैंने वेट किया कि मेरी बारी कब आएगी। फिर मेरी बारी आई। पहले मेरी उन्होंने आई साइड चेक की, आई साइड मेरी बिल्कुल सही थी, मतलब कि वैसी मेरी आई साइड थोड़ी कमज़ोर है, तो उन्होंने मेरे चश्मे
का नंबर भी चेक किया और मेरी आईसाइट चेक की तो मेरी आईसाइट ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी और उन्होंने बोला बिल्कुल सही नंबर का चश्मा है, आप यही पहनो। मतलब ये था कि मेरी आईसाइट ख़राब नहीं हुई, लेकिन वही मुझे ड्राइनेस की प्रॉब्लम थी। मतलब कि डॉक्टर ने बोला कि ज़्यादा पानी पियो, मोबाइल कम चलाओ, जो कि हर डॉक्टर बोलता रहता है और ये कोई पहली बार हुआ नहीं, पिछली सर्दियों में भी मुझे ऐसे ही हुआ था और हमेशा ऐसा होता रहता है। तो डॉक्टर ने जो आई ड्रॉप्स लिख के दिए थे वो मैंने मेडिकल स्टोर से परचेज कर लिए। उसके बाद मैं शॉप पे आ गई। यहाँ पे आके मैंने जीन्स ली अपने लिए और उसके बाद मुझे अपना पैकेज भी करवाना था, कॉल पैकेज, इंटरनेट पैकेज, तो मैंने शॉप से वो भी करवाया और फिर मैं अपने घर आ गई। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये दुपट्टा जो कि मैंने पिको करवाया था। मैं अपने दुपट्टों पे सिंपल पीके ही करवाती हूँ क्योंकि पीको क्या बोल रही हूँ मैं। हाँ, तो मैं अपने दुपट्टों पे सिंपल पीको ही करवाती हूँ क्योंकि मुझे सिंपल पीको ही अच्छी लगती है। उसके अलावा मैंने ये सॉक्स लिए थे जिसपे मुझे अम्मी से थोड़ी सी डांट भी पड़ी थी कि भाई तुम्हारे पास इतने सॉक्स हैं फिर भी तुमने सॉक्स ले लिए, क्यों इतनी फजूल खर्ची करती हो, सॉक्स हैं तो सही तुम्हारे पास, फिर क्या जरूरत थी लेने की। क्या आपकी अम्मी भी आपको इस तरह डांटती है? अगर डांटती है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे ये भी जरूर बताइएगा कि क्या आपको मेरा ये वॉइस ओवर व्लॉग अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे बताएं कि क्या मैं इस तरह के वॉइस ओवर व्लॉग और भी बनाऊं या फिर वैसे व्लॉग बनाऊं जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। तो गाइस बस अभी व्लॉग एंड करने का टाइम हुआ जाता है और व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको अपनी चीजें दिखा रही हूँ कि जो मैंने आज खरीदी। ये फूलों वाला ड्रेस मैंने सिलने के लिए दिया हुआ था जो कि आज सिल गया तो मैं ये ले आई, लेकिन ये ड्रेस मैं अभी नहीं पहनूंगी क्योंकि ये गर्मियों का है और ये मैं गर्मियों में ही पहनूंगी। फिलहाल तो सर्दियां चल रही है ना और अभी तो रमज़ान भी आने वाला है और रमज़ान के बाद आती है ईद, यानी ईद के लिए होगी शॉपिंग। ये शॉपिंग करने में ना बड़ा ही मज़ा आता है। अच्छा, तो इस ड्रेस के अलावा मैंने 2 ट्राउज़र और भी सिलवाए थे, एक रेड कलर का ट्राउज़र और एक ब्लैक कलर का ट्राउज़र, और वो ट्राउज़र मैं अपनी दूसरी शर्ट्स के साथ पहनूंगी। उसके अलावा मैंने ये रिंग ली थी जो कि फोकस नहीं हो पा रही है, सही से दिख नहीं रही। उसके अलावा मैंने सेफ्टी पिन्स ली, एक बालों के लिए कैचर लिया और मैंने ब्लैक बैगी जीन्स ली। वहाँ पे और भी कलर की बैगी जीन्स थी लेकिन मुझे ब्लैक ज़्यादा अच्छी लग रही थी तो मैंने ब्लैक ले ली। तो बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा। तो बस अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।